हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं FYP सेमेस्टर 1 24-28 सेशन में आप सभी बच्चों ने इस वर्ष अगर एडमिशन लिया है या एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 1 में कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं ये जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार भविष्य में जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है, जहाँ भी फॉलो करना चाहे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद किसी प्रकार अपडेट आएगा तो वहाँ पे आपको जल्द से शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। एक आपको देखिए यहाँ लिस्ट दिख रहा होगा जहाँ पर सेमेस्टर वाइज देखिए आप सही बच्चों का क्या ये पहला सेमेस्टर है तो आप सही बच्चों को यहाँ बहुत सारे नाम देखने को मिलेंगे। जैसे आप क्लास 12 से आए तो क्लास 12 के बाद भी आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। तो इसलिए देखिए एक एक पॉइंट को समझते चलिएगा। अगर इस बार समझ जाइएगा तो आपको भविष्य में देखिए कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। ये हमारे पास सेमेस्टर 1 है। इस बार जो आप लोग एडमिशन लीजिएगा तो सेमेस्टर 1 में आपको टोटल 6 पेपर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये 6 पेपर आपका दिया हुआ है। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए आपका ऑनर्स पेपर होता है। ऑनर्स पेपर मतलब आप जिस चीज़ पे क्या कर रहे हैं, बेसिक ग्रेजुएशन कर रहे हैं। आप फिजिक्स ऑनर्स लिए होंगे, हिस्ट्री ऑनर्स होगा तो ऑनर्स का नाम होता है मेजर पेपर। ठीक है, जिसे डिसिप्लिनरी या फिर इंटर डिसिप्लिन मेजर पेपर के नाम से जाना जाता है। लेकिन शॉर्ट में इसे क्या कहा जाता है, MJ कहा जाता है, यानी कि मेजर पेपर के नाम से कहा जाएगा। तो आप जिस भी कह सकते हैं ऑनर्स से तो ये आपका मेजर पेपर हो जाएगा, जो कि आपको ग्रेजुएशन में टोटल 4 क्रेडिट स्कोर देगा। क्रेडिट स्कोर बेसिकली क्या है, आपका स्कोर कार्ड है, जिससे अगर भविष्य में अगर आपको कह सकते हैं कोई डिग्री करना रहेगा या फिर कोई अदर कॉलेज जाइएगा तो ये आपका क्रेडिट पॉइंट आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, फिर अगला लिखा हुआ यहाँ पर MN1A, मतलब यहाँ पर माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन 1, यानी अगर आप सही बच्चों का जो भी डिसिप्लिन मतलब आप सही बच्चे ह्यूमैनिटीज़ के हैं, आर्ट्स के हैं, आर्ट्स के अंदर ह्यूमैनिटीज़ भी देखिए इंग्लिश ऑनर्स वाला आ जाता है। तो आप साइंस कॉमर्स या आर्ट्स के स्टूडेंट है तो आप सही बच्चों को जो माइनर पेपर होगा, देखिए अगर आपके बड़े भैया या कोई सीनियर होंगे तो उनसे पूछिएगा। तो हम लोग के टाइम पे एक जेनरिक पेपर चलता था। ठीक है, उसी जेनरिक पेपर का यहाँ इसके नाम दे दिया गया माइनर पेपर। तो आप सही बच्चों को जो भी मेजर पेपर होगा, अगर आप हिस्ट्री रखें तो माइनर पेपर आपने पॉलिटिकल साइंस रखना है, आपको ज्योग्राफी रखना है, जो भी आप स्ट्रीम के वो रख सकते हैं। यहाँ पर आपको आज़ादी दिया जाता है। तो आप ही का ऑनर्स पेपर से कोई पेपर आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। ऑनर्स पेपर को छोड़ के कोई एक पेपर आपको रखना पड़ेगा अपने ही स्ट्रीम से बेसिकली। ठीक है, अगला है यहाँ पर MDC मतलब होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। अब ये कोर्स क्या है बेसिकली देखिए, ये कोर्स आपका सेमेस्टर 1 में चलेगा, सेमेस्टर 2 में चलेगा, सेमेस्टर 3 में चलेगा। लेकिन इसका अंतर क्या पता है, मेजर माइनर MDC ये तीनों ही एक ही स्ट्रीम का, यहाँ पर ये दोनों एक स्ट्रीम का हो सकता है। लेकिन ये वाला ना ही आपका मेजर पेपर होना चाहिए ना ही आपका माइनर पेपर होना चाहिए। मतलब ये तीनों पेपर बेसिकली आपका अलग अलग। यानी कोई बच्चा सोचेगा कि मैं फिजिक्स ऑनर्स का हूँ तो फिजिक्स रख लूँ, माइनर MDC भी नहीं भाई, नहीं रख सकते। MDC पेपर आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी मेजर पेपर है जो भी माइनर पेपर है उनके अलावा, यानी कहा जाए अगर आपका जैसे आप साइंस सिस्टम से बिलोंग करते हैं तो आप साइंस का सब्जेक्ट छोड़ के या तो कॉमर्स का या तो आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट अपने MDC में रखते हैं, या तो अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आर्ट्स का छोड़ के आप साइंस या फिर कह सकते हैं जो कॉमर्स का सब्जेक्ट है वो MDC में रख सकते हैं। तो इस प्रकार MDC सब्जेक्ट आपको समझना होगा। फिर आपका है सिक पेपर मतलब होता है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, आपकी योग्यता को बढ़ाने वाला कोर्स स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स नाम जाना जाता है। ये पेपर आप सही बच्चों को देखिए हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। कोई यूनिवर्सिटी आपको हो सकता है डिजिटल एजुकेशन पढ़ाए, कोई यूनिवर्सिटी हो सकता है आपको यहाँ पर मैथमेटिकल कंपटीशन पढ़ाए, कोई यूनिवर्सिटी साइबर डिफेंस। तो ये हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से सेक पेपर बदल सकता है। तो आप सही बच्चों को जो भी सेक पेपर रहेगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसी हिसाब से देखिए आप सही बच्चों के लिए हमारे चैनल पे मेजर पेपर, माइनर पेपर, MDC पेपर, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में अगर आपने डिजिटल एजुकेशन मैथमेटिक्स रखा हुआ है, ये सभी के देखिए कंटेंट जो है वो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आप अगर सर्च करना चाहें आपको प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा, वहाँ पर सारे के सारे वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं। फिर आपका देखिए क्या है VSC पेपर। VSC मतलब वैल्यू एडेड कोर्स। आपके कोर्स को वैल्यू उसमें ऐड किया जाता है, इसे कहा जाता है वैल्यू एडेड कोर्स, जिसमें आप सही बच्चों को क्या पढ़ना है, या तो अंडरस्टैंड इंडिया पढ़ना पड़ेगा या हेल्थ वेलनेस पढ़ा जा सकता है। हर यूनिवर्सिटी ये भी चेंज होता है, लेकिन मोस्टली हमारे झारखंड के जितने यूनिवर्सिटी सब में देखा जाता है लगभग कि यहाँ पर आप सही बच्चों को VSC पेपर में अंडरस्टैंड इंडिया पढ़ना है। तो अंडरस्टैंड इंडिया जो पेपर होता है वो कहा जाए BBMQ में हो गया या रांची यूनिवर्सिटी हो, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। बिनो भावे में ये पेपर आपका सब्जेक्टिव मोड में पूछा जाता है। ठीक है, फिर आपका है AC पेपर, जिसे हम लोग एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स के नाम से जानते हैं, जिसमें आप सही बच्चों को क्या करना है, या तो इंग्लिश रखना है या हिंदी रखना है या खोटा, कुरमाली, नागपुरी, ये सब भाषा आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या करिएगा, या तो इंग्लिश रख सकते हैं या फिर हिंदी रख सकते हैं। ये दो पेपर आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे, AC हिंदी या इंग्लिश के लिए। तो ये टोटल आपके 6 पेपर थे जो हमने आपको डिस्कस कर दिए कि आप सही बच्चों को सेमेस्टर 1 में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, पेपर का क्या नाम होगा, कितना क्रेडिट पॉइंट का होने वाला है। और याद रखिएगा आपके सिर्फ 2 यहाँ पर इंटरनल होंगे, एक मेजर पेपर में एक माइनर पेपर में। और अगर आपका साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते तो ही आपका प्रैक्टिकल होगा,
अदरवाइज इन पेपर में बाकी कोई अदर जो पेपर है उसका कोई आपका इंटरनल नहीं होगा, ना ही आपका प्रैक्टिकल होगा। सिर्फ 2 ही पेपर हमको काम करना है, मेजर पेपर और माइनर पेपर, जिनका आपका इंटरनल होने वाला है आपके कॉलेज में। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको समझा दी। आशा करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।